Hello, good morning, students. How are you, bete? I know you guys are fine at your homes, and some are bored also. कि मैम स्कूल कब खुलेंगे. Even I am on the same stage कि ये स्कूल कब खुलेंगे और हम कब मिलने वाले हैं. So, I am Mitali, your social science teacher, and we are doing our chapter number 17, which is Great Indians. Till now, we have discussed so many great Indians like Kalidas, like Sushrut, like Charak, like Rani Lakshmi Bai, and Sayyid Ahmad Khan. So today, we are going to discuss about Mahatma Gandhi, the last topic of this chapter. Then we will be over with this chapter. So let's start about Mahatma Gandhi. Everyone know who is Mahatma Gandhi. सबको पता है महात्मा गांधी कौन है. जल्दी से पढ़ लेते हैं. So the real name of Mahatma Gandhi is Mohandas Karamchand Gandhi. So Mohandas Karamchand Gandhi was born on 2nd October 1869 in Porbandar in Gujarat. So when he was born and where he was born, first important question. So he was born on 2nd October 1869 and in Porbandar, Gujarat. So as he belonged to a very rich family, so what happened is he started studying law. उन्होंने क्या किया? लॉ पढ़ा. कहाँ से? इंग्लैंड से. उन्होंने अपना लॉ मतलब ये जो लॉयर होते हैं, जो कोर्ट में वकील जिनको बोलते हैं, तो इन्होंने लॉ पढ़ा. कहाँ से? इंग्लैंड से. और जब ये इंडिया वापस आए ना, इंडिया वापस आते ही जैसे इन्होंने अपनी वकालत का काम स्टार्ट किया, ही गॉट एन केस, कोर्ट केस मिल गया इनको. तो उस कोर्ट केस के लिए उनको कहाँ जाना पड़ा? साउथ अफ्रीका. सो he studied law in England and soon got an opportunity to go to South Africa. उनको जल्दी ही अपॉर्चुनिटी मिल गई. कहाँ जाने की? साउथ अफ्रीका जाने की. और क्यों गए थे? टू फाइट अ केस ऑन एन इंडियन बिजनेसमैन. एक इंडियन बिजनेसमैन का केस था जो वो लड़ने के लिए गए थे. द गवर्नमेंट विच वॉज रूलिंग साउथ अफ्रीका एट दैट टाइम, उस टाइम पे जो गवर्नमेंट वहाँ पर थी, वो गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी अपना रही थी? वो गवर्नमेंट एक पॉलिसी अपना रही थी जिसका नाम था अपार्थाइड. दिस इज अपार्थाइड. अपार्थाइड. आर इज साइलेंट. अपार्थाइड. ओके. अब ये अपार्थाइड क्या है? याद है हम लोगों ने पढ़ा था वाइट स्किन पीपल एंड ब्लैक स्किन पीपल, है ना? तो दिस इज लाइक सेम. चलो फटाफट से हम आ जाते हैं नीचे. व्हाट इज अपार्थाइड? इन अफ्रीकन्स अपार्थाइड मीन्स apartness means अलग अलग, और separateness means अलग. यानी कि देखो क्लियर हो रहा है. अपार्ट मीन्स अलग करना, सेपरेट मीन्स अलग करना. किसको अलग करते थे वो? उन्होंने क्या कर रखा था कि पूरे साउथ अफ्रीका के जो लोग थे उसमें वाइट स्किन पीपल अलग, ब्लैक स्किन पीपल अलग. और कैसे डिफरेंस करते थे? चलो पढ़ते हैं. Under apartheid, the people of South Africa were divided into several groups based on the color of the skin. All South Africans had to carry identification cards. अब जो साउथ अफ्रीकन्स थे ना, उनको आईडी कार्ड जो होता है हमारे यहाँ पर, वो लेके घूमना ना कंपल्सरी था. The white skinned people were given preference over the dark skinned people. जो white skinned people थे उनको हर चीज में प्रेफरेंस दी जाती थी, और डार्क स्किन को हर चीज में छोटा समझा जाता था. They were not allowed to enter certain public places. अब देखो, जो डार्क स्किन पीपल थे उनको पब्लिक प्लेसेस पे भी जाना अलाउड नहीं था, जैसे कि पार्क्स में या कहीं और ऐसे टेम्पल्स में उनको जाना अलाउड नहीं था. मैरिज वॉज बैंड बिटवीन द वाइट स्किन एंड डार्क स्किन पीपल. मतलब एक गोरा इंसान और एक काला इंसान आपस में शादी भी नहीं कर सकते. दे कैनॉट मैरी ईच अदर. स्किल्ड जॉब्स मीन्स जो अच्छी नौकरियां थी वो रिजर्व्ड थी. किसके लिए? फॉर वाइट स्किन्ड पीपल. तो जब अच्छी जॉब्स हैं, जो ऑफिसेज हैं, वो सब रिजर्व कर देंगे, तो ये ब्लैक स्किन पीपल क्या करेंगे? ये
उनके पास कोई ऑप्शन ही कहाँ है मजदूरी करने के अलावा. सो द डार्क स्किन पीपल वर फोर्स टू डू मैनुअल लेबर. मैनुअल लेबर मीन जो हाथ का काम होता है, और टू वर्क इन द फार्म्स. टू वर्क इन द फार्म्स. द पुलिस यूज्ड वायलेंस. जो पुलिस थी ना वो वायलेंस यूज करती थी अगेंस्ट डार्क स्किन पीपल इफ दे डू नॉट कैरी आई कार्ड्स. अगर उनके पास आई कार्ड नहीं होता था तो पुलिस बहुत वायलेंट हो जाती थी उनके साथ. थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड. मतलब इतनी वायलेंस हो जाती थी. और ये बिकॉज ऑफ दिस एपाथाइड, द डिफरेंस बिटवीन वाइट स्किन एंड ब्लैक स्किन पीपल, मेनी ऑफ द ब्लैक स्किन पीपल वर किल्ड. Apartheid was ultimately abolished. Abolish हो गया था. Abolish का हमको पता है मीनिंग. Abolish means finish by Nelson Mandela in 1994. और इसलिए क्योंकि उन्होंने ये एपाथाइड को फिनिश किया था, सो ही वॉन द नोबेल पीस प्राइज इन 1993 फॉर हिज एफर्ट्स टू एबॉलिश एपाथाइड इन साउथ अफ्रीका. नेल्सन मैंडेला को इसके लिए नोबेल पीस प्राइज भी मिला था. आई थिंक अब क्लियर हो गया एपाथाइड. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक. अब जब गांधी जी पहुंचे कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, तो वहां पर क्या चल रहा है, वहां पर चल रहा है एपाथाइड. तो गांधी जी ने जब ये देखा कि यहाँ पर लोगों को ही इतना ज्यादा डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, तो व्हाट ही डिसाइडेड, गांधी जी डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस. उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत ही गलत चीज है और इसके लिए हमको लड़ना चाहिए. सो ही ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट. तो उन्होंने धरने लोगों के साथ मिलके प्रोटेस्ट स्टार्ट किया ऑन द आइडल्स. और उनके जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट आइडल्स थे, जिसको प्रिंसिपल्स या उनके सिद्धांत जिनको वो हमेशा फॉलो करते थे, वो थे नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह. वो था नॉन वायलेंस, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए वायलेंट नहीं होना. सत्याग्रह मीन्स कभी झूठ नहीं बोलना, जो भी बोलेंगे सच बोल के करेंगे. सो और गांधी जी इसमें जीत भी गए थे ऑलमोस्ट, मतलब उन्होंने बहुत कोशिश भी करी थी. सो इन 1915 गांधी जी रिटर्न टू इंडिया. और जब गांधी जी इंडिया आए तो इंडिया में किसका रूल था, ब्रिटिश का. इंडिया वॉज बींग रूल्ड बाय द ब्रिटिश एट दैट टाइम. ही डिसाइडेड टू ज्वाइन द फ्रीडम मूवमेंट. उन्होंने देखा कि ब्रिटिश तो इंडिया को रूल कर रहे हैं, जो कि गलत है. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब हम फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन करूंगा मैं, एंड विल फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में लड़ूंगा. ही प्लेड अ की रोल इन द फ्रीडम मूवमेंट. हम सबको पता है कि उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था किसमें, इस फ्रीडम, इस आज़ादी की लड़ाई में. गांधी जी वॉज अफेक्शनेटली होता है बेटे प्यार से, लविंगली कॉल्ड बापू. गांधी जी को क्या बुलाते हैं, बापू बुलाते हैं ना. रविंद्रनाथ टैगोर गेव हिम द टाइटल ऑफ महात्मा. महात्मा का टाइटल उनको किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने. ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ द नेशन. और क्या नाम है उनका, फादर ऑफ द नेशन. ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी जा रहे थे अपनी मॉर्निंग प्रेयर करने, वहां पर क्या किया गया, उनको गोली मार दी थी. तो गोली किसने मारी थी हम सबको पता है. और क्या बोलेंगे, फेमस लीडर हैं, पॉलिटिकल रीजन से किल किया है, तो असैसिनेटेड. सो गांधी जी वॉज असैसिनेटेड while गोइंग टू हिज प्रेयर मीटिंग. सो दैट वॉज ऑल अबाउट गांधी जी. और फ्रीडम मूवमेंट्स में क्या क्या किया था इन्होंने, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके बच्चा, बाय बाय.